नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य अमित वेलबींग कंसल्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज जानकारी प्राप्त करते हैं देवी माँ के 5वें दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है और इनका रूप क्या है, इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की जाए। देवी माँ के नवरात्र में देवी माँ के 5वें दिन जब पूजा की जाती है तो वह स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता नाम इनका है, स्कंद माता। स्कंद माता संधि विच्छेद में स्कंद मतलब उनका पुत्र कार्तिकेय, जो कार्तिकेय हैं वो उनका ही नाम स्कंद है और माता तो आपको पता ही है, तो इसलिए स्कंद मतलब कार्तिकेय भगवान की माँ। ये रूप बहुत ही प्यारा रूप है और बहुत ही सौम्य रूप है। यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, किसी तरह का क्रोध नहीं, सिर्फ ममता, सौम्यता और प्रेम है। देवी माँ के इस रूप में बहुत ही प्यारा रूप है। 4 भुजा वाली देवी माँ है और देवी माँ के हाथ में एक हाथ में कमल है, दूसरे हाथ में भी कमल है और एक हाथ में वर देने वाली मुद्रा है और दूसरे हाथ में कार्तिकेय भगवान है, जिनको स्कंद भी कहा जा रहा है। तो इस तरह से अपने पुत्र को गोद में ली हुई मुद्रा है। देवी माँ की सवारी है शेर की और इस तरह से देवी माँ अपने पुत्र के साथ विराजमान है। देवी माँ तो शक्तिशाली हैं ही और साथ साथ उनके पुत्र भी हैं, कार्तिकेय भगवान भी बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो यहाँ पर कहते हैं एक के साथ एक फ्री, तो यहाँ पर देवी माँ भी पावरफुल, कार्तिकेय भगवान भी पावरफुल। यहाँ पर आपको 2 लोगों की पूजा करने का मौका मिल रहा है, 2 एक देवी और एक देवता की पूजा करने का मौका मिल रहा है और वो बहुत ही सौम्य रूप में, बहुत ही प्यारा रूप है। तो ऐसे में देवी माँ के इस रूप के पूजन करके आप सभी को असीम प्रेम प्राप्त हो सकता है, मातृत्व वाला प्रेम प्राप्त हो सकता है, जिसकी बहुत ज़रूरत होती है कभी कभी हमारे जीवन में। तो इसलिए माँ के इस रूप का पूजन करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। देखिए, जैसे अभी तक आप पूजा करते हुए आए हैं तो आपको शक्ति मिलती जा रही है, आपको नेगेटिविटी से लड़ने की ताकत दी जा रही है। कभी कुछ किया जा रहा है, कभी रोग मुक्त किया जा रहा है, कभी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करके आपको चरित्र का निर्माण किया जा रहा है। तरह तरह से शक्तियाँ मिल रही हैं, तरह तरह से रक्षा मिल रही है। लेकिन सिर्फ रक्षा ही प्राप्त करेंगे या प्रेम की भी आवश्यकता जीवन में होती है। पारिवारिक लोगों को परिवार में मिलजुल के रहना, प्रेम से रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं रह सकते, सब कुछ आपने अचीव कर लिया लेकिन प्यार से अपने परिवार में नहीं रह सकते हैं, तो आपके परिवार के सदस्य भी आपको पसंद नहीं करेंगे और आपसे दूरी बनाने लगेंगे और आप अकेले हो जाएंगे। किसी भी समस्या मुसीबत में भी आपको आपके लोग नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड ही प्रेम की वजह से हैं। प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर प्रेम आपको नहीं मिल रहा है तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रेम मिले, आपको माँ का प्यार मिले, आपको सुरक्षा भी मिले कार्तिकेय भगवान की। तो इस तरह से करके आप देवी माँ के रूप का पूजन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, अगर कार्तिकेय भगवान की आप पूजा करते हैं तो देवी माँ बहुत प्रसन्न होंगी, क्योंकि उनके बच्चे का, किसी भी स्त्री के अगर बच्चों को कोई इज्जत देता है तो स्त्री बहुत उसकी इज्जत देती है कि हाँ, मेरे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है व्यक्ति। चाहे कोई भी हो, जीव जंतु, पशु पक्षी, उसके बच्चे का आप ध्यान रखते हैं तो उसकी माँ आपको हमेशा इज्जत देगी। तो इसी तरह से अगर कार्तिकेय भगवान को भी आदर देते हैं और आप उनकी पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर देवी माँ भी प्रसन्न होगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा है कि आप देवी माँ को आसानी से प्रसन्न कर पाएंगे, ऐसा भी हो जा रहा है। साथ साथ क्या है कि देवी माँ का पूजन करते हैं और देवी माँ को आदर देते हैं तो डेफिनेटली कार्तिकेय भगवान भी बहुत खुश होंगे कि मेरी माँ का पूजन कर रहा है व्यक्ति, तो कार्तिकेय भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो एक दूसरे को इम्प्रेस करने का बहुत अच्छा तरीका है, प्रसन्न करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, यहाँ पर चालाकी नहीं करनी है कि उनको इम्प्रेस करके उनसे फ़ायदा उठाएं। जहाँ आप चालाकी की बात सोचते हैं, जहाँ आपके अंदर छल वाली बात आती है, ऐसी कोई बात आती है, वहीं आप देवी से दूर हो जाते हैं, माँ से दूर हो जाते हैं। देखिए, देवी देवताओं को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है हमसे मतलब रखे न रखें, हम सबसे मतलब रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो तो अच्छे ऊंचे लोग में आराम से हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, ना उनको भूख की दिक्कत है, ना प्यास की दिक्कत है, और ऐसा कुछ है नहीं जो आप उनकी पूर्ति कर पाएंगे। हाँ, हमारी ज़रूरत ज़रूर है। हम धरती पर विराजमान हैं और कर्म कर रहे हैं और कर्म में फंसे हुए हैं। कभी कर्म करते करते कुछ गड़बड़ कर्म भी हो जाता है, कभी मजबूरी होती है कि ऐसा कर्म हो जाता है, कभी कभी अज्ञानवश हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त रहे और उनसे मदद मिलती रहे तो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएंगे और जीवन का सदुपयोग कर पाएंगे। तो जीवन का सदुपयोग कर पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही तरीके से
अपने समय का सदुपयोग करें और उचित तरीके से कर पाएँ। तो इसलिए दैवी कृपा चाहिए होती है, और देवी कृपा को प्राप्त करने के लिए ही नवरात्र के दिन नौ रूप की देवियों की पूजा की जाती है। देवी एक ही है, लेकिन उनके अलग अलग समय पर उनका विशेष रूप हुआ है। उस रूप की पूजा करके हम लोग विशेष गुण प्राप्त करते हैं, विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से देवी माँ के इस रूप का पूजन करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब देवी माँ का पूजन करने में हम क्या करें कि जिसमें देवी माँ प्रसन्न हो, और साथ साथ हम किस तरह से और लाभ ले सकते हैं। तो मैंने रूप के बारे में बता ही दिया है। इस तरह से रूप का स्मरण करें तो आप आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे देवी माँ से। साथ साथ क्या है कि देवी माँ से और लाभ लेना चाहते हैं तो आप देवी माँ को अलसी का भोग लगाएंगे, तो देवी माँ और उसको सेवन करेंगे तो इससे आपको रोग नहीं हो पाएगा, आप निरोगी रह पाएंगे। ये एक विशेष गुण है देवी माँ के साथ। अलसी का भोग लगा के उसको प्रसाद के तौर पर ग्रहण करेंगे तो आपको रोग नहीं होगा। वैसे भी अगर आप चाहते हैं तो आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए, अलसी, इसको फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। फ्लैक्स सीड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो पता लगेगा कि बहुत ही बढ़िया होता है, ओमेगा 3 होता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा, पेट के लिए अच्छा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप अब तक नहीं लिए हैं तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। आप कॉड लिवर ऑयल जो फिश ऑयल जो लेते हैं ओमेगा 3 के लिए, किसी जीव को मार करके लेते हैं, बिना मारे यहाँ पर ले लीजिए और आपका पाप भी नहीं हो पाएगा और साथ साथ लाभ भी मिल जाएगा। तो इस तरह से करके आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को मजबूत करते हुए, स्वस्थ रखते हुए। साथ साथ क्या है कि आपको देवी माँ को जो प्रिय भोग है, ये तो आप अपने लिए कर रहे हैं कि आपको बेनिफिट मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको मैंने बताया किस तरह से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। साथ साथ क्या है कि आप देवी माँ का भोग, प्रिय भोग क्या है जो देवी माँ के लिए, देवी माँ को प्रिय है, जो आप दे करके देवी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, तो वो है केला। पका हुआ केला देवी माँ को भोग के तौर पर दें तो इससे बहुत अच्छा होता है। देखिए, पहला जो रूप था माँ ब्रह्मचारिणी का वो घी था, पहला जो रूप था माँ शैलपुत्री का वो घी था, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी का जो रूप था उसमें शक्कर था, उसके बाद तीसरा जो रूप था उसमें दूध था, चौथे में आपने देखा है कि मालपुआ था, और पांचवें में केला है। और सभी का औषधीय गुण है, सभी का कुछ न कुछ लाभ है। तो इस तरह से आप देवी माँ को जब केला करते हैं तो केला अपने आप में कंप्लीट फूड माना जाता है। मतलब इस तरह का है कि अगर आप कुछ नहीं खा पा रहे हैं और अगर आपने केला खा लिया तो इतनी एनर्जी मिल जाएगी, इतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि आप आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। यात्रा पे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब अनहाइजीनिक लग रहा है, तो ऐसे में केला खा लीजिए। केला आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। केला दूध ले लेते हैं तो बहुत आसानी से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है और आपकी सेहत भी बन जाती है। इस तरह से केला के विशेष बहुत सारे गुण हैं। तो इसलिए आप केला के महत्व को समझते हुए भोग लगाइए, और देवी माँ पसंद कर रही हैं तो इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिए। केला बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होता है और आपके लिए भी अच्छा होता है। तो इस तरह से केला का भोग देवी माँ को लगाएं और देवी माँ को अपनी भावना व्यक्त करें, अपना प्रेम व्यक्त करें। जिस तरह से आप अपनी माता को प्यार करते थे, माता को प्रेम करते थे, उसी तरह से देवी माँ को प्रेम करें। जिस तरह से आपकी माता अभी जीवित हैं तो अपनी माता को प्रेम करते होंगे। कई लोग अपनी माता से इतना प्रेम नहीं करते हैं, बहुत कदर ही नहीं करते हैं, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद माँ की बहुत याद आती है और बहुत तड़पते हैं। तो ऐसी स्थिति में देवी माँ को प्रेम करते हुए माँ से प्रार्थना करके, हे माँ क्षमता दीजिए कि मैं भी अपनी माँ को इस तरह से प्रेम कर सकूं जिससे मेरे कर्म बहुत अच्छे रहें, और माता के जाने के बाद, जब सबकी माता आज नहीं तो कल कभी न कभी तो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है किसी पुत्र की माँ उसके जीवन तक जिए, बहुत रेयर केस में ही ऐसा हो पाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब माँ को आप खोएंगे तो उसमें आपको ये नहीं होना चाहिए काश मैंने अपनी माँ के लिए ये किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा ना बोला होता, काश मैंने उन्हें दुख नहीं दिया होता। तो इसलिए विशेष तौर पे ध्यान रखें कि अपने माता पिता के साथ हमेशा सद्व्यवहार करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ऐसा कुछ भी ना कहें, ऐसा कुछ भी ना करें जिसका अफसोस उनके जाने के बाद हो। तो ऐसे बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से करके एक अच्छा संस्कार माँ से मांगे। जिस तरह से माँ अपने बच्चे को प्रेम करी और कार्तिक भगवान भी अपनी माँ से प्रेम कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप भी अपनी माँ से प्रेम कर सकें और ऐसे ही अपने बच्चों से भी आप प्रेम कर सकें जैसे माँ अपने पुत्र को प्रेम कर रही हैं। तो इसलिए माँ बच्चे का जो संबंध होता है, इस संबंध को और निखारने के लिए देवी माँ से प्रार्थना करें, जिससे आपके बॉन्ड बहुत अच्छा बना रहे, आपके संतान भी संस्कारी बने, अपने बच्चों को संस्कार दें, प्रेम दें, आनंद दें, जिससे आप अपने बच्चों को संस्कार दे पाएँ और बच्चे आपको आपके बुढ़ापे में आपकी मदद कर पाएँ, सेवा कर पाएँ। सेवा बहुत लोग कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट भी मदद कर सकती है, आप ओल्ड एज होम में भी रह सकते हैं, लेकिन जो आपके बच्चे आपकी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका अपना एक डीप अटैचमेंट होता है। और वो अटैचमेंट कौन डालेगा? आप ही डालेंगे बचपन से लेकर के आगे तक, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे
तो आपको आगे भी जानकारी देंगे कभी कि किस तरह से हम लोग गर्भ में ही शिशु को ज्ञान दे सकते हैं और अपने साथ बॉन्ड बना सकते हैं। माता पिता चाहें तो अगर बच्चों को गर्भ में ही संस्कार दे देंगे और गर्भ में ही बॉन्ड कैसे बनाया जा सकता है, जिससे आपके संतान आपके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, पूरी आयु तक जब तक संतान जीवित रहेंगे आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, कोई अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने वाले हैं, वो हमेशा आपसे प्रेम करेंगे और यहाँ पे रह के भी तरक्की कर सकेंगे। ऐसे गुण कैसे बच्चे के अंदर डाला जाए, कैसे ऐसे बच्चे की रचना की जाए, इसके बारे में कभी वीडियो बना के आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो हो गया है सो हो गया है, लेकिन अब कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके लिए माँ स्कंद माता की पूजा करें और पूजा करके वहाँ से लाभ लेने की कोशिश करें, अपना पारिवारिक जीवन बेहतर करने की कोशिश करें, अपने अंदर रियल लव, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम जो एक माँ ही अपने बच्चों को कर सकती है। पता है आपको, पुरुष स्त्री में स्त्री के अंदर एक गुण होता है कि वो अनकंडीशनल लव की प्रैक्टिस कर पाती है। अनकंडीशनल लव मतलब परमात्मा जो प्रेम करते हैं हम सबसे, परमात्मा के अंदर जो प्रेम है, जो असीम प्रेम है, वो अनकंडीशनल, निस्वार्थ प्रेम। तो निस्वार्थ प्रेम कौन कर पाता है? एक माँ ही, जो बच्चे के जन्म के बाद बच्चे से कर पाती। वो अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है कि वो अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती है। बहुत सारे केसेस हैं, आपने देखा होगा, इवन जंगली जानवर भी होते हैं, वो भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं और दे भी देते हैं। तो ये जो असीम प्रेम होता है ये बहुत पावरफुल है। अगर आपके अंदर क्षमता है असीम प्रेम करने की तो समझ लीजिए आप भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं इमीडिएटली। तो इसलिए भगवान कनेक्टेड भी होते हैं। देखिए, माँ के अंदर प्रेम होता है और भगवान कनेक्टेड होते हैं। कैसे? बच्चे की रचना उनके घर में हो रही, माँ को खुद पता नहीं होता है कि बच्चे के दांत कब बन गए, आँख कब बन गए, और वो थोड़ी रचना कर रही है। किसी माँ से बोलिए कि माँ मेरे दांत टूट गए हो, मुझे एक दांत बना के दो, मेरी आँख फूट रही है, आँख बना के दो, नहीं दे सकती, क्योंकि भगवान ने रचना की, उनको तो खुद भी पता नहीं था। इट मीन्स भगवान उनसे कनेक्टेड है, तो उनके अंदर असीम प्रेम आता है। वो उस प्रेम से वो अपने बच्चे को प्रेम कर पाती है। इवन आप ध्यान दीजिएगा कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तभी उसको दूध आते हैं, और दूध तब तक आते हैं जब बच्चे को आवश्यकता हो, बस समाप्त हो जाते हैं। किसी भी स्त्री को या किसी भी लड़की को तब तक दूध नहीं आएगा जब तक कि उसको संतान नहीं होगा। अब ये बताइए, चमत्कार है कि बच्चे के लिए दूध बन रहा है, वो माँ नहीं कर रही है, वो प्रभु कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं। उसी समय पर जब प्रेम आता है, वो प्रेम से ही ये सब होता है। तो प्रेम से कनेक्टेड होने पर स्त्री ही सृजन करने लग जाती है। स्त्री के अंदर सृजन करने की क्षमता आ जाती है। मतलब एक स्त्री जिसमें संतान को जन्म देती है उसमें परमात्मा से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हो, परमात्मा सबसे ज़्यादा उसके साथ कनेक्ट होकर के सृष्टि की रचना करते हैं। अब बताइए कितनी प्यारी बात है। तो जो भी स्त्रियां गर्भ धारण करके मेरी बातें सुन रही हो या शिशु को जन्म दे चुकी हो, उनको बिल्कुल परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि आप मेरे साथ जुड़ करके सृष्टि की रचना करने में सहायक बन रहे हो, मेरी सहायता ले रहे हो, आप मेरे द्वारा सृष्टि की रचना करने के लिए एक संतान की उत्पत्ति करो। हम आपके क्या आभारी हैं। इस तरह से अपना जो असीम प्रेम आपके अंदर, उस प्रेम से प्रभु से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, और यदि आप प्रभु से कनेक्ट हो पाएगा तो आपका जीवन ही सफल हो जाएगा। तो इस तरह से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो मातृत्व वाला प्रेम है, इसको भी अभ्यास करने की कोशिश करें तो आपके लिए जीवन में बहुत आसान होगा। कोई तप करने के बजाय और किसी बहुत बड़े कठिन चीज़ों को करने के बजाय आप अगर भगवान से जुड़ने के लिए अपने अनकंडीशनल लव की प्रैक्टिस करेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए कृष्ण भगवान के बाल रूप को पूजन करने की कोशिश की जाती है। उसमें मातृत्व वाला प्रेम जब उत्पन्न होता है तो भगवान से ज़्यादा आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस तरह से बाल गोपाल की पूजा करते हैं, कभी भी कहीं से ला करके शुरू हो जाता है पूजा करना, ऐसा नहीं की जाती है। जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा न हो तब तक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में कोई विपरीत शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ भी उसमें प्रविष्ट हो जाती हैं और कई बार बहुत नुकसान पहुंचा देती हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, सिर्फ आपके सोचने विचारने से नहीं हो जाता है, पवित्रता और मर्यादा का पालन करके भी करना होता है। जो आपको आदेश मिला है शास्त्र में, धर्म में, उस हिसाब से अगर चलेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। अगर आप कुछ भी करेंगे अपने मन से सोचेंगे, आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, आपके मन से हो जाएगा, तो आप इस लायक बन जाइए। अगर आप बहुत प्योर हैं, बहुत ही पवित्र हैं, तो आपके चाहने से दूसरों के जीवन में बदलाव आ सकता है। लेकिन पहले उस प्योरिटी को तो प्राप्त कर लें, फिर आप जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन फिलहाल जब तक आप उस प्योरिटी, वो स्पिरिचुअली आप इतने पावरफुल नहीं हो पाए, तो जैसा कोई स्पिरिचुअली पावरफुल व्यक्ति ने कहा या गुरुओं ने कहा या ऋषि मुनि ने कहा, उनकी बातों को मान लीजिए कि वो तो कनेक्टेड है ना। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप लाभ ले पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं मैंने काफ़ी अच्छे से बताने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं आपको लाभ मिला होगा और आप संभल करके अच्छे से, समझदारी से, प्रेम पूर्वक माँ स्कंद माता की पूजा करके लाभ लेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपने पारिवारिक जीवन को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से भरा हुआ, आनंदपूर्वक जीने वाला बना पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, आप आगे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाकर और उसके बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा मेरे वीडियो को अपलोड होते ही, जिससे आप जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाएगा और आप मेरे वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो इस तरह से आपको जानकारी समय पर प्राप्त हो जाएगी और
आप उसका लाभ ले पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।